हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम सिमली और मेटाफोर पढ़ रहे थे। हमारी पॉइंट थी 7 एजेस ऑफ द मैन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। उसमें हमारे कुछ फिगर ऑफ स्पीच थे। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार थे, जिसमें सिमली एंड मेटाफर ये दो हमसे पूछा गया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिमली के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम समझेंगे मेटाफर के बारे में कि मेटाफर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स समझेंगे और हमारी जो पोएम है द 7 एजेस ऑफ द मैन, उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स यूज किए हैं विलियम शेक्सपियर ने, वो हम समझेंगे। देखते हैं। मेटाफर जो है हिंदी में उसको रूपक कहते हैं, जैसे सिमली जो है उसको हम उपमा कहते हैं। मेटाफर जो है उसको रूपक कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि इस अलंकार में, मेटाफर में, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। दो जो है अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है, यहां तक की इतनी तो हमने सिमली में भी पढ़ी थी कि भाई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको आपस में उनकी तुलना की जाती है। बट उसमें क्या था, उसमें हम लाइक और एज का भी यूज करते हैं। बट इसमें आ गया विदाउट यूजिंग लाइक और एज, यानी इसमें क्या होता है, बिना लाइक और एज का यूज किए हुए। ठीक है, हम जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की आपस में तुलना करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, उसको हम मेटाफर कहते हैं। इसको और थोड़ा इजी तरीके से अगर हम समझें तो देखिए, और मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमली। ठीक है, मेटाफर इज एन इंप्लाइड सिमली। इट्स मीन कि मेटाफर जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से इंप्लाइड सिमली ही होता है। इंप्लाइड का मतलब होता है अपने आप में, अंतर्हित, यानी कि अपने ही अंदर, अपने ही अंदर, यानी कि कहने का मीनिंग ये निकलेगा कि मेटाफर जो है वो अपने ही आप में एक प्रकार से सिमली ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है सिमली में और मेटाफर में कि सिमली में हम एज और लाइक का यूज करते हैं और इस मेटाफर में हम एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम सिमली में क्या करते हैं, हम लाइक और एज को यूज करते हुए हम ये बोलते हैं जैसे कि वो उसके जैसा है। जैसे कि हर ब्यूटी इज लाइक मून, उसकी ब्यूटी जो है मून के जैसी है। हम सिमली में ये बताते हैं कि वो उसके जैसा है, बल्कि मेटाफर में हम ये कहते हैं कि वो बिल्कुल वो ही है, यानी जैसा हम नहीं बताते। जैसे एग्जांपल देखिए, इसकी अलग अलग एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्वेंकी लाइफ इज ए ड्रीम। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, स्वेंकी लाइफ, यानी ये जो स्वेंकी लाइफ जो है, यानी जीवन जो है, स्वेंकी यानी शान शौकत जीवन, शान शौकत वाला जीवन जो एक सपना है। यानी हमने इस सपना, इस ऑब्जेक्ट को, यानी जीवन को एक सपने से कंपेयर कर दिया कि ये तो एक सपना है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। सेकंड देखिए, भाई ऊंट जो होता है वो तो एक शिप ऑफ डेजर्ट है, वो रेगिस्तान का जहाज है। यानी हमने कैमल को क्या नाम दे दिया, हम इसमें ये नहीं कह रहे कि इसके जैसा है। अगर इसमें हम ये लिखते द कैमल इज लाइक, तो ये क्या हो जाता, सिमिली हो जाती। बट हम इसमें डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो बिल्कुल वो ही है, यानी वो ही है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है। डायरेक्ट हम ये बात करें। अच्छा, इसी तरह और मैंने जैसा आपको सिमिली में बताया था, जब हम कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल होता नहीं है वैसा, हम केवल कंपेयर करते हैं। जैसे कि देखिए, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये पानी का जहाज और ऊंट, ये अलग अलग चीजें। क्या कभी ऊंट वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, अलग है। His heart is gold, हम बोल रहे हैं भाई उसका हार्ट जो है वो तो सोना है। ठीक है, हमने उसके हार्ट को कंपेयर कर दिया किससे, सोने से। ठीक है, तो उसका हार्ट जो है वो सोना है, तो ये क्या कहलाएगा, मेटाफर कहलाएगा। अगर ये ऐसे होता, his heart is like a gold, उसका हार्ट सोने के जैसा, तब ये क्या हो जाता, तब ये सिमिली बन जाती। बट अभी क्या है, his heart is गोल्ड, यानी उसका जो हृदय है वो सोने, बिल्कुल सोना ही है। हम इस पे देखिए, मेटाफर में हम फोर्स करके कहते हैं किसी बात को कि बिल्कुल वो वही है, और सिमिली में हम एक केवल उसके जैसा शो करते हैं कि वो उसके जैसा है। ठीक है, इसमें हम वो शो नहीं करते कि वो उसके जैसा है। मेटाफर में हम बिल्कुल बताते हैं कि भी वही है, यानी ये हिज हार्ट इज गोल्ड, उसका हृदय सोना है।
इसी तरह यू आर टाइगर, भाई तुम जो हो वो टाइगर हो, तुम टाइगर हो, यानी हमने किसी व्यक्ति को क्या बोल दिया, चीता बोल दिया। अब हम ऐसे बोलते यू आर लाइक अ टाइगर, तो ये क्या बन जाता, सिमिली बन जाता। लेकिन यू आर टाइगर हमने किसी व्यक्ति को सीधा टाइगर बोल दिया, लेकिन क्या वो सच में टाइगर है, बाघ है क्या, वो नहीं है ना। तो हम जो कंपेयर करते हैं वो केवल हम उसमें जो सच्चाई है वो नहीं होती है, केवल हम एक किसी को उपमा दे देते हैं या उसको एक रूप दे देते हैं। जैसे मेटाफर में हमने इसको एक रूप दे दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को टाइगर का रूप दे दिया। अच्छा, ये हमने कुछ एग्जांपल समझे मेटाफर के इन द पोएम, यानी हमारी ये जो पोएम है 7 एजेस ऑफ द मैन जो 12th क्लास में है। बाकी ये जो टॉपिक है मेटाफर, ये 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड और उससे आगे भी ग्रेजुएशन में भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स को भी सबके लिए यूजफुल है। हमारी जो पोएम है 7 एजेस ऑफ द मैन, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो मेटाफर है वो हम देख लेते हैं। हमने ये पोएम पढ़ी थी, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो एक बार जो पोएम है 7 एजेस ऑफ द मैन, उसके 2 वीडियो हम वो एक बार पढ़ ले, और सिमिली का जो वीडियो हमने बनाया था वो भी एक बार पढ़ ले, ताकि आप आसानी से आपको ये डिफरेंस करने में आसानी होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, इनमें फर्क क्या है वो समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप सिमिली का भी वीडियो देख लें। अच्छा, हमने जो पोएम पढ़ी थी उसमें सबसे पहली लाइन आई थी ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है राइटर कि पूरी की पूरी जो दुनिया है वो एक रंगमंच है। यानी राइटर ने क्या किया, पूरी दुनिया को एक नाम दे दिया, एक रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया, रंगमंच का, स्टेज का रूप दे दिया। ना इसमें कोई लाइक या एज वर्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, उपमा, रूपक कहलाएगा, यानी मेटाफर कहलाएगा। अच्छा, इसी तरह ऑल द मैन एंड वीमेन, ऑल द मैन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि जितने भी पुरुष महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं वो तो केवल खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, ठीक है। यानी इसमें भी क्या करते हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको किसका रूप दे दिया, खिलाड़ी का रूप दे दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मेटाफर। यानी ये भी दूसरा भी जो एग्जांपल है जो विलियम शेक्सपियर ने हमारे इस पोएम में यूज में लिया है वो है ये। अच्छा, थर्ड, सीकिंग बबल रेपुटेशन। अब देखिए ये लाइन भी हमने पढ़ी थी, बबल रेपुटेशन। अब देखिए इसने क्या किया है, बबल मतलब होता है एक बुलबुले के समान। बुलबुले के समान मीन्स क्षण भर की, एक बुलबुला जो होता है वो कुछ क्षण भर के लिए ही हवा में रहता है, उसके बाद में वो गायब हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने जब पढ़ा था पोएम में कि एक स्टेज आती है जिसमें कौन सी स्टेज है वो, सोल्जर वाली स्टेज है, 4th। उसमें क्या कहता है कि व्यक्ति जो है एक बबल रेपुटेशन के लिए, यानी क्षण भर की इज्जत पाने के लिए वो तोप के मुंह में भी वो चला जाता है, ये हमने पढ़ा था। यानी इसमें क्या कह रहा है, रेपुटेशन यानी इज्जत जो है, मान सम्मान जो है, उसको एक रूप दे दिया, किसका, बबल का, बुलबुले के समान का। यानी इस इज्जत को, कैसी इज्जत, बुलबुले के समान इज्जत। यानी ये भी क्या हुआ, मेटाफर हुआ। इसी तरह नेक्स्ट है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। इस लाइन में भी मेटाफर यूज हुआ है। ये कौन सी हमारी स्टेज थी, अगर आपको याद है तो बताइए कौन सी स्टेज थी, ये 6th स्टेज थी जिसमें व्यक्ति ऐसी अवस्था में चला जाता है। अब देखिए ये जो पेंटालून वर्ड है, पेंटालून का जो मूल अर्थ होता है वो एक प्रकार से पजामा होता है, यानी ढीला पजामा वगैरह। लेकिन अब पेंटालून का हमने अर्थ यहाँ पर नया अलग लिया था। वो क्या लिया था, एक ऐसा व्यक्ति जो दुबला पतला हो, वो अर्थ लिया था। अब इसका देखो मीनिंग क्या निकलेगा, 6th। अब ये जो है इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून की जो कंपेयर किया है वो किया है 6th एज से, यानी छठा जो युग चला जाता है वो किसके समान, इसके समान, पतले और चप्पल पहने हुए एक ऐसा व्यक्ति जो दुबला पतला होता है उसके समान चला जाता है। यानी इसमें किसकी तुलना किससे कर रहा है, इनटू, यानी इससे पहले एक लाइन और है जो हमने यहाँ पे लिखी नहीं है मैंने, छठी एज जो है इनटू यानी चली जाती है, यानी छठी जो है वो क्या होती है, लीन एंड स्लीपर्ड हो जाती है। यानी लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून का कंपेयर किस चीज से किया, किस ऑब्जेक्ट से किया है, 6th एज से किया। तो ये भी हमारा एक मेटाफर है। इसी तरह इज सेकंड चाइल्डिशनेस, ये देखिए इज सेकंड चाइल्डिशनेस, ये किसका कंपेयर किया है, किससे किया है, हमने लास्ट स्टेज पढ़ी थी 7th स्टेज जिसका नाम था सेकंड चाइल्डिशनेस, अगर आपको याद है, अगर हमने पोएम पढ़ी है तो
यानी ये सेकंड दूसरा बचपन वो किसको कह रहा है, यानी दूसरा बचपन किसको नाम दिया है राइटर ने सेवंथ एज को, यानी जो 7वीं अवस्था थी उस अवस्था को नाम दिया है सेकंड चाइल्डिशनेस का। यानी कि उसने कहा कि सेवंथ एज जो है वो क्या है, एक दूसरा बचपन है। यानी दूसरा बचपन किसको नाम दिया गया, 7वीं अवस्था को। यानी ये भी क्या कहलाया, मेटाफर कहलाया। फिर टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश पाइप्स। अब देखो ये एक लाइन निकली थी, इसमें चाइल्डिश पाइप यानी जो चाइल्डिश यानी एक बच्चा जो होता है उसकी जो पाइप का मतलब उसका जो कंठ होता है, उसके गले से जो आवाज निकलती है उसका, ये तुलना किससे कर रहा है। अगर आपने ये पोएम पढ़ी है, ध्यान से समझी है, तो उसमें लिखा हुआ है उसकी वॉइस, आवाज, यानी यहाँ पर जो वॉइस है आवाज का कंपेयर किया गया है। आवाज का कंपेयर किससे किया गया है, चाइल्डिश पाइप से। यानी जो बच्चा जो होता है उसका जो कंठ होता है, उसके कंठ से, उसके गले से जो आवाज निकलती है उससे कंपेयर किया गया है। तो ये भी एक क्या हुआ, मेटाफर हुआ। एंड में है शाइंग मॉर्निंग फेस, यानी देखिए इसमें चेहरे की, फेस यानी चेहरा, चेहरे का कंपेयर किया है किससे, शाइंग चमकने से, चमकदार उसका चेहरा। यानी राइटर ने क्या कहा था, जब वो बच्चा जाता है स्कूल, हमने जो सेकंड अवस्था पढ़ी थी स्कूल बॉय की, फर्स्ट हमने इन्फांट की पढ़ी थी, उसके बाद में हमने पढ़ी थी स्कूल बॉय की। स्कूल बॉय में हमने पढ़ा था वो जो बच्चा होता है वो अनविलिंगली स्कूल जाता है, यानी उसकी इच्छा नहीं रहती स्कूल जाने की, और अपना जो चमकता हुआ चेहरा जो है उसके साथ वो जाता है और अपना सैचल यानी बस्ता अपने पीछे रखकर, और जिस प्रकार से क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, जिस प्रकार से घोंगा रेंगते हुए जाता है उस प्रकार से वो जाता है। तो उसमें क्रीपिंग लाइक ए स्नेल वो वाली लाइन तो थी सिमिली, और ये जो लाइन है शाइंग मॉर्निंग फेस, यानी शाइंग चमकता हुआ फेस। अब इसने राइटर ने उसके फेस को एक रूप दे दिया, उसके चेहरे को एक रूप दे दिया, किसका, चमकता हुआ रूप दे दिया, चमक रहा उसका चेहरा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है, किसी का चेहरा चमकता है, रोशनी निकलती उसके से नहीं निकलती, ये हम केवल एक रूप दे देते हैं, किसी की उपमा हम रख देते हैं। तो इसमें भी क्या है, उसके चेहरे को किसका रूप दे दिया, चमक का, रोशनी का, लाइट का, ठीक है, तो इसको रूप दे दिया। तो ये वाली लाइन भी क्या कहलाएगी, हमारी मेटाफर कहलाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिमिली और मेटाफर क्या होते हैं। सिमिली में और मेटाफर में जो डिफरेंस है वो केवल एक ही है, वो है एज और लाइक का। सिमिली में जहां हम एज और लाइक का यूज करते हैं, मेटाफर में हम एज और लाइक का यूज नहीं करते हैं। दोनों की सेम ही डेफिनेशन होती है कि हम देखिए, जैसे हमने सिमिली की डेफिनेशन लिखी थी, सिमिली की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि भाई इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद द यूज ऑफ लाइक और एज। ठीक है, सिमिली की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद द यूज ऑफ लाइक और एज। और मेटाफर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग लाइक और एज। समझ में आ रही है बात, यानी सिमिली में हम लाइक और एज का यूज करते हैं और मेटाफर में हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं। केवल इतना सा डिफरेंस है दोनों में ही, सिमिली में भी और मेटाफर में भी हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा तो वो ना तो सिमिली कहलाएगा और ना ही वो मेटाफर कहलाएगा, वो केवल एक कंपेयर कहलाएगा, तुलना कहलाएगा, उपमा या रूपक वो नहीं कहलाएगा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा भी हमने समझा और हमारी पोएम में जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं उनसे भी हमने समझा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। 7 एजेस ऑफ द मैन में केवल 2 ही फिगर ऑफ स्पीच है जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और भी फिगर ऑफ स्पीच हैं जो भी हम एक वीडियो में हम उनको भी पढ़ लेंगे। तो एक बार जिसने नहीं पढ़ा है वो सिमिली का वीडियो एक बार देख ले, और ये जो पोएम है 7 एजेस ऑफ द मैन इसको भी एक बार दोबारा पढ़ ले, तो आपको आसानी से ही टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू।